सिक्स सिग्मा फॉर डिफेक्ट्स एंड डिफेक्टिव्स। क्या सिक्स सिग्मा जो हम लेके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अप्लाई किया, जिधर हम लोग हमेशा डायमीटर के बारे में बात कर रहे थे, या तो लेंथ या तो वेट, लाइट इंटेंसिटी, ऐसे कंटिन्यूअस डेटा, क्या हम लोग इसको डिफेक्ट्स या डिफेक्टिव्स के लिए भी यूज कर सकते हैं? यस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज टुडे आर यूजिंग दैट। तो क्योंकि उनका ये मानना है कि कोई भी प्रोसेस, उसका आउटपुट अगर आप कंटिन्यूअस वेरिएबल से मेजर ना भी करो, डिफेक्ट या तो डिफेक्टिव से मेजर करो, लेकिन वो प्रोसेस का जो बेसिक कंट्रोल्स है वो अगर आप ठीक से डिफाइन करो, वेरिएबल को ठीक से आइडेंटिफाई करो और उसको रेगुलेट करो, तो अगर वो स्टेबल होता है तो हो सकता है कि आप प्रोसेस के कंट्रोल के दौरान डिफेक्ट्स या डिफेक्टिव्स का भी इतना कम कर सकते हो कि दैट कुड बी इक्वेटेड टू द सेम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स as we get the same number of out of control point in case of normal distribution। मतलब क्या है? मतलब है, देखिए ये एग्जांपल मैंने पहले दिखाया था आपको कि डिफेक्ट और डिफेक्टिव में हम लोग क्या कहते हैं, एनीथिंग दैट रिजल्ट्स इन कस्टमर डिससैटिस्फैक्शन, उसका हम क्या कहते हैं, उसका डिफेक्ट कहते हैं। एनीथिंग दैट रिजल्ट्स इन नॉन कॉन्फॉर्मेंस, ओके, और जो जिसके आधार पे मैं बाइनोमियल यानी डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव कहते हैं, दैट एक्चुअली इज ए सब्जेक्ट ऑफ पीएनपी चार्ट, और जो डिफेक्ट है वो सब्जेक्ट ऑफ सीयू चार्ट। ओके, तो एक एग्जांपल देखिए, एक यूनिट है जो यूनिट में 5 पॉइंट पे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, या तो 5 पॉइंट पे हम लोग इंस्पेक्ट कर रहे हैं, मानी कि पेंट ग्लॉसीनेस के लिए या तो सरफेस फिनिश के लिए। तो एक पॉइंट मतलब कितना अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी वर्ड को पॉजिटिवली यूज किए गए हैं, लेकिन ये वर्ड अपॉर्चुनिटी आपको लेना पड़ेगा नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी। तो कितने नंबर ऑफ डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी है? हर एक यूनिट में 5 डिफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो पहला वो यूनिट में कितना डिफेक्ट है? 1 2 3 आउट ऑफ 5। दूसरा यूनिट में भी आउट ऑफ 5 3 डिफेक्ट है। तीसरे में भी 3 है आउट ऑफ 5। लास्ट में कोई डिफेक्ट नहीं है। तो हमारा टोटल डिफेक्ट कितना है? 3 + 3 + 3 9 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट। तो पर यूनिट कितना डिफेक्ट हो गया? 2.25 पर यूनिट 2.25 डिफेक्ट हो गया। तो डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी कितना हो गया? डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटी हो गया 9 डिवाइडेड बाई 4 × 5, क्योंकि टोटल अपॉर्चुनिटीज कितना था? 20। तो इधर क्या है? पर यूनिट कितना था? 4, और इधर सारे यूनिट मिला के कितना अपॉर्चुनिटी था? 5 × 4 20 अपॉर्चुनिटीज हो सकता था, लेकिन उसमें सिर्फ 9 डिफेक्ट मिला। तो 9 डिवाइडेड बाई 20 इज 0.45। तो इसको ही अगर मैं मिलियन में कन्वर्ट करूं तो 0.45 मल्टीप्लाइड बाई पर मिलियन अपॉर्चुनिटी 4,50,000 हो गया। ठीक है, तो इसको कहता है डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज। और ये डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज अगर हम लोग 3.4 के नीचे रख सकते हैं, कैन यू नॉट कॉल इट ए सिक्स सिग्मा प्रोसेस? जो भी प्रोसेस है। तो ये देखिए और एक एग्जांपल, नंबर ऑफ सप्लाईज 18 है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव्स 13 है, फर्स्ट पास यील्ड है 27%। इसलिए ये सब छोड़ दीजिए। अपॉर्चुनिटीज फॉर डिफेक्ट है 456, मानी कि आपका 456 है टोटल नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज ऑफ डिफेक्ट इन द टोटल नंबर ऑफ लॉट दैट यू हैव इंस्पेक्टेड। उनमें से नंबर ऑफ डिफेक्ट एक्चुअली मिला 26। तो डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी कितना? आपको कितना डिफेक्ट मिला? 26। और टोटल जितने सैंपल आपने देखा उनमें से कितना अपॉर्चुनिटी था? वो था 456। ठीक है, तो 426 divided by 456 into 1 million is equal to 57,080। तो हम इसको कंपेयर करते हैं विथ द सिक्स सिग्मा का जो मैंने टेबल दिखाया था उसके साथ। तो उसमें आप देखिए, इधर जो मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूं, उधर देखिए आप, एक साइड में डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज दिया गया है और एक साइड में सिक्स सिग्मा दे रहे हैं। ठीक है, तो इधर देखिए, हमारा अगर ये 3 सिग्मा है
तो हमारा करीबन 66,810 डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज को हम लोग कहेंगे 3 सिग्मा प्रोसेस। मतलब सिंपली उसका ही पैरेलल डिफेक्ट्स के लिए दिया गया है इधर। तो अगर डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटीज में आप अगर कन्वर्ट करना चाहोगे, तो अगर आपका नंबर ऑफ डिफेक्ट्स पर अपॉर्चुनिटीज अगर 66,810 है, आप बोल सकते हो कि ये 3 सिग्मा प्रोसेस में रन कर रहे हैं। तो लास्ट पेज में हम लोग कितना पाया, हम 57,018। So 57,018 is coming somewhere in between this, right? So it will be slightly above 3 sigma. That is why they say 3.08 sigma. Okay. तो अगर मानी कि आपका डिफेक्ट लेवल आ गया, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी आ गया 2,890, करीबन 3,000, you can call it is a 4.25 sigma process, equivalent to 4.2 sigma. उस हिसाब से 3.4 अगर पर मिलियन आ रहा है, मतलब ना के बराबर, आप बिना इंस्पेक्शन करके छोड़ दो, तो आपका प्रोसेस आप कह सकते हो वो प्रोसेस मानिए पेंटिंग प्रोसेस है। वो मानिए कि आपका एक आप ओवन में पाउडर कोटिंग कर रहे हो, वो पाउडर कोटिंग के बाद आप चेक कर रहे हो नंबर ऑफ डिफेक्ट, उसका 3.4 हिस्टोरिकली रिकॉर्ड मिल रहा है पर मिलियन, तो 6 सिग्मा कह सकते। तो आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली ये मेजर करना नामुमकिन है। यू हैव टू ओनली कीप ऑन कलेक्टिंग डेटा, क्योंकि यू विल नॉट बी गेटिंग एनी डिफेक्ट डेटा डे बाय डे बेसिस, मंथ बाय मंथ बेसिस। बट जहां पर हो सकता है कि मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आर बीइंग मैन्युफैक्चर्ड इन ए वीक और सो, उनके लिए जल्दी से एस्टेब्लिश करना काफी इजी रहेगा। There is another way, of course, of establishing that whether your process is nearly 6 sigma or not, is that if you are able to get a trend of your defect based on some other indirect measure, जो कि substitute measure है defect का, तो उसके आधार पे शायद आप उसको conclude कर सकते हो कि yes, my process should be giving 6 sigma results. तो नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन बायनोमियल में मैं आपको एक बात बोला था, आई रिपीट इट हियर। क्या बोला था मैंने आपको कि एनपी चार्ट आप जब प्लॉट करोगे, मैं फिर आराम से बोल रहा हूं, जब आप एनपी चार्ट प्लॉट करोगे तब मैं ये बोला था कि फ्रैक्शन डिफेक्टिव मल्टीप्लाइड बाय सैंपल साइज, मेक श्योर इट इज मोर देन 10। उस संदर्भ में मैंने बोला था कि अगर आपका पी वैल्यू, फ्रैक्शन डिफेक्टिव का वैल्यू 0.1 होता है और आपका सैंपल साइज आप 10 लेते हो, तो 10 इंटू 0.1 1 होता है। मतलब 10 सैंपल से काम नहीं चलेगा फॉर 0.1 फ्रैक्शन डिफेक्टिव, यानी 10% डिफेक्टिव। उस केस में कितना लाइक लगेगा? 100, क्योंकि 100 इंटू 0.1 होता है 10 या तो अबव। ठीक है, तो अभी ये रूल को मैं एक्सटेंड करता हूं। मानिए कि हमारा पी चार्ट फॉर 6 सिग्मा प्रोसेस अगर मैं प्लॉट करना चाहूंगा, तो उस केस में मेरा सैंपल साइज कितना होगा? क्योंकि फ्रैक्शन डिफेक्टिव, तो मैंने आपको बोला 3.4 पार्ट्स पर मिलियन, तो कितना हो सकता है? 3.4 यानी फ्रैक्शन डिफेक्टिव के हिसाब से 0.000034 है फ्रैक्शन डिफेक्टिव। तो सैंपल साइज कितना होना चाहिए? सैंपल साइज कितना होना चाहिए? 29,41,176। Can you imagine? Perhaps in your entire life of the factory, you will never manufacture those many samples. तो उसका मतलब 6 सिग्मा प्रोसेस के लिए कोई पी चार्ट भी आप प्लॉट नहीं कर सकते, कोई जरूरत भी नहीं है आपका, कोई इंस्पेक्शन का भी जरूरत नहीं है। दैट इज द एडवांटेज फ्रेंड्स ऑफ कमिंग अप विथ दिस थिंग। तो जस्ट टू सम अप, एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैं 1 सिग्मा प्रोसेस प्लस माइनस 1 सिग्मा, मतलब मेरा स्पेसिफिकेशन लिमिट प्लस माइनस 1 सिग्मा लाइन पे है, उसका मतलब लाइब्रेरी में एक किताब में 170 मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है। वही अगर 2 सिग्मा में जाता है 25 मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है एक किताब में। वही प्रोसेस अगर 3 सिग्मा में जाता है, उसका मतलब इक्विवेलेंट टू 1.5 मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक
par page in a book, ये सभी par page है, not in a book, हाँ par page, ये सब par page है। 170 par page मिस्टेक मतलब पूरा ही मिस्टेक है। 2 सिग्मा के ऊपर अगर स्पेसिफिकेशन लिमिट है पार पेज 25, 3 सिग्मा का मतलब 15.5 विथ शिफ्ट, विथ शिफ्ट। 4 सिग्मा मतलब एक स्पेलिंग मिस्टेक पर 30 पेज। 5 सिग्मा का मतलब एक स्पेलिंग मिस्टेक पूरा एनसाइक्लोपीडिया, 14 होता है शायद बुक सीरीज में। 6 सिग्मा में एक स्पेलिंग मिस्टेक, सारे किताब आप लाइब्रेरी का ले लो, एक स्पेलिंग मिस्टेक। 7 सिग्मा का मतलब सेवरल लाइब्रेरी, पुणे में जितना लाइब्रेरी है सब मिला के एक ही स्पेलिंग। ये है पावर ऑफ 6 सिग्मा एंड 7 सिग्मा। आज के दिन में काफी लोग अभी 8 सिग्मा में अचीव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में, और वो परफॉर्मेंस भी वही है। तो I hope you have been able to follow me